Hello students, now I am going to teach you intermediate English prose lesson second of Hello Traveler, and as you are seeing, this one chapter is written by A.G. Gardner. You should know A.G. Gardner was a British journalist and author. He was born at Essex in east of England. His essays written under the pen name Alpha of the Plough. In this essay, A Fellow Traveler, Gardiner narrates his encounter with a mosquito on a railway journey. It is a humorous and philosophical like many other essays of Gardiner. The essay starts with that one day Gardiner travelled by the last train from London. Initially, it was full, but after a few stations, the author remained alone in his carriage. Now, the lesson starts from here. Text. I do not know which of us got into carriage first. राइटर A.G. गार्डनर कहते हैं कि वे नहीं जानते कि उन दोनों में से कौन, मच्छर या वे, उन दोनों में से कौन पहले उस कंपार्टमेंट में आया. कैरियस रेलवे कंपार्टमेंट होता है. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. वे indeed, in fact, really होता है. वास्तव में वे नहीं जानते थे कि वह मच्छर उस कंपार्टमेंट पे पहले से ही था या उनके बाद आया. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन. यह लंदन से मिडलैंड टाउन की ओर जाने वाली लास्ट ट्रेन थी. आ स्टॉपिंग ट्रेन, एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन. एंड आ स्टॉपिंग ट्रेन, यह रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी. एंड एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन. इन्फिनिटली एंडलेस, लीजरली अनहरीड होता है. और ये ऐसी ट्रेन थी जो इस बात का एहसास ही कराती कि ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होने वाली है. one of the train which give you an understanding of eternity. और यह उन ट्रेन में से एक थी जो आपको एटर्निटी, स्थायित्व का बोध कराती है कि लगता है हमारी यात्रा ये परमानेंट हो गई, हमारी यात्रा कभी समाप्त ही नहीं होगी, अनंत काल तक चलेगी. ऐसा सेंस देने वाली, आवाज कराने वाली ये ट्रेन थी. इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड. जब ये स्टार्ट हुई, रवाना हुई, तो ये बहुत अधिक भरी हुई थी. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सुबरबन स्टेशन. सुबरबन स्टेशन होता है मुख्य नगर के बाह्य परिक्षेत्र पर स्थित स्टेशंस को सुबरबन स्टेशन कहते हैं. यानी कि आउटलाइंग पार्ट ऑफ अ सिटी और टाउन. किसी भी शहर या किसी भी टाउन के आउटर पार्ट में स्थित स्टेशंस को आप सुबरबन स्टेशन कहते हैं. तो एज वी स्टॉप एट द सुबरबन स्टेशन, जैसे ये सुबरबन स्टेशन पर रुकती, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन 1 and 2. तो एक दो जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, ट्रेवलर थे, वो उतर जाते. एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट,
we had left the outer ring of London. और उस समय जब हम लंदन की सीमा छोड़े, then behind was alone, or rather I thought I was alone. तो राइटर कहता है कि उन्हें लगता है वो अकेले थे, या कहा जा सकता है वो सोचते थे वो ट्रेन में अकेले ही हैं. There is a pleasant sense of freedom about being alone in carriages. किसी भी कैरियर्स कंपार्टमेंट में अकेले रहने का बड़ा ही सुखद अनुभव होता है. That jolting noisily through the night. वो ऐसा कंपार्टमेंट जो रात भर धक्का खाता हुआ, शोर करता हुआ चलता है, ऐसे ट्रेन में अकेले रहने का बहुत ही सुख होता है. प्लेजेंट सुख. जॉल्टिंग हमने धक्का खाना बताया. मूविंग सडनली या जर्किंग झटका देते हुए ये ट्रेन चलती है. इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म. यह आज़ादी है बिना किसी रोक टोक के. अनरिस्ट्रेंट बिना किसी रेस्ट्रेंट रोकना टोकना होता है. अनरिस्ट्रेंट बिना किसी बाउंडेशन के. यहाँ पर आज़ादी होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है. उस स्थिति में यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक. और जब आप अकेले हों तो उस हाल पर आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें ट्रेन में. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज. आप स्वयं से इतना तेजी से बातें कर सकते हैं जितना तेज बात करने में आप खुश महसूस करें. एंड नो वन विल हियर यू. और आपको कोई सुनेगा भी नहीं. यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट. आप किसी भी टॉपिक में आर्गूमेंट कर सकते हैं एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन डस्ट. और उस आर्गूमेंट में आप दूसरे को पराजित कर सकते हैं, आई मीन धूल चटा सकते हैं, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक. बिना किसी बदले के डर के, क्योंकि वहां पर केवल आप हैं. तो बताया आपके बिना किसी बदले के डर के आप दूसरे का काउंटर स्ट्रोक कर सकते हैं, उसे धूल चटा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं. आप किसी भी टॉपिक में चर्चा कर सकते हैं. यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू. और आप चाहें तो आप अपने सर के बल भी खड़े हो सकते हैं और कोई आपको देखेगा भी नहीं. यू कैन सिंग और डांस और टू स्टेप or practice a golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. आप गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं दोनों पैरों पर या एक पैर पर. आप गोल्फ खेलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप ट्रेन के फर्श पर कांच की गोलियां भी खेल सकते हैं बिना किसी सच्चाई, बिना लुके छिपे. यू कैन ओपन द विंडो और सेट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट. आप खिड़की खोल सकते हैं या इन्हें बंद कर सकते हैं बिना किसी विरोध के. यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ. आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं या दोनों बंद कर सकते हैं. इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम. या फिर आप कंटिन्यू उन्हें खोलना या बंद रखना जारी रख सकते हैं. गो ऑन जारी रखना होता है, कैरी ऑन होता है. तो वास्तव में आप चाहें तो दोनों खिड़की खोल लें या दोनों बंद कर लें, या इन्हें कंटिन्यू खोलते बंद करते रहें. जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं. sort of as a sort of festival of freedom. स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज. और आप किसी भी कॉर्नर को चूज कर सकते हैं. एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न. या बारी बारी से सभी कोनों पर बैठने का आनंद ले सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन कुशन and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora herself.
आप कुशन गद्देदार सीट होता है, आप गद्देदार सीटों पर पूरा फुल लेंथ पूरा पैर फैलाकर आप लेट सकते हैं एंड एंजॉय और आनंद ले सकते हैं द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और किसी भी रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने का आप आनंद भी ले सकते हैं एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हर्सेल्फ, और डोरा मीन्स होता है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम। ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय लागू हुआ था, जिस पर लोगों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। तो इतने सख्त कानून को भी आप तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो अबाउट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा को पता भी नहीं चलेगा। डोरा मीन्स डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम। इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसका उल्लंघन हुआ, इसका रोक तोड़ा गया। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और फिर आप डोरा से मिलने वाले हाँ तो बताया गया यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा जैसे सख्त कानून के उल्लंघन करने में मिलने वाली सजा से बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। राइटर कहते हैं अच्छा सब लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने इस रात ऐसा कुछ किया नहीं। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, और ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। What I did was much more ordinary, और मैं बहुत सामान्य तरीके से रहा। When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper. जब मेरा अंतिम फेलो पैसेंजर को पैसेंजर सह यात्री साथ में यात्रा करने वाला आदमी हैड गॉन वो उतर गया, आई पुट डाउन माई पेपर मैंने अपने पेपर को रख दिया। स्ट्रेच आउट माई आर्म्स एंड लेग्स अपने हाथ पैरों को फैलाया। स्टूड अप खड़ा हो गया एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से बाहर मैंने देखा ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्नी। उस गर्मी की शांत रात को देखा जिस रात में यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ द डे, और दिन की कुछ भूली बिसरी सी स्मृतियाँ याद आ रही थी समय मुझे। एंड स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, और मैं इस समय भी नॉर्दर्न स्काई को देख रहा था। क्रॉस्ड द कैरियज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैंने उस कैरियज को पार किया, उस कंपार्टमेंट को पार करके दूसरी खिड़की से मैंने बाहर देखा। लीटा सिगरेट, मैंने सिगरेट जलाया, सेट डाउन बैठ गया एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर माई फेलो ट्रेवलर, यह वो समय था जब मैं अपने फेलो ट्रेवलर के प्रति जागरूक हुआ। मुझे लगा कि हाँ मैं अकेला नहीं, यहाँ पर कोई और है। और राइटर कहता ही केम, वो आया, उनका फेलो ट्रेवलर आया एंड सेट ऑन माई नोज, और वो उनकी नाक में बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रेट इंसेक्ट दैट वॉज कॉल्ड रेगुलर मस्कीटो। वो था कौन, उसके लिए वो बता रहे। ही वॉज वन दोज ऑफ विंगी, वह ऐसा था जिनके पंख होते हैं निपी, और जो बहुत फुर्तीले होते हैं। एंड इंटरप्टेड, जो बहुत ही निर्भीक होते हैं। ऐसे इंसेक्ट, ऐसे कीटाणु जिन्हें हम शायद मच्छर कहते हैं, वो आया। तो उनका सहयात्री आप समझ गए होंगे, जो अंत में उन्हें एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं कोई और है, तो उनका सहयात्री मच्छर था। बताया वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ा दिया। ही मेक अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट इन्वेस्टेड इट्स 3 डायमेंशन, उसने पूरे कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे की यात्रा किया और इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और इसके तीनों दिशाओं में गया, जांच पड़ताल किया, खोजबीन किया।
विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की के पास गया, फ्लटर्ड फड़फड़ाया अराउंड द लाइट जो जल रही थी उसके चारों फड़फड़ाया, डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने ये डिसाइड किया कि कहीं भी कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि उस कोने पर बैठा हुआ विशालकाय प्राणी। केम, वो आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और अब मेरी वो गर्दन पे बैठा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, वो उछला और कंपार्टमेंट का एक दूसरा चक्कर बहुत ही खुशी से लगा कर आया। जॉन्ट होता है अ शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर, खुशी के लिए एक छोटी यात्रा जो की जाती है। तो बताया वो उछला और एक छोटी यात्रा कंपार्टमेंट की फिर करके आया, अराउंड द कंपार्टमेंट, पूरे कंपार्टमेंट की। रिटर्न, फिर वापस आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पोर्टेंटली ऑन माई बैक ऑफ माई हैंड, और वो आया बड़ी ही धृष्टता के साथ। इम्पोर्टेंटली धृष्टता होता है, बोडली होता है, सेमलेसली होता है, बड़े ही निर्लज्जता के साथ, बिना ही बेशर्मी के साथ एकदम वो मेरे हाथ के बैक साइड में बैठ गया, और मैंने कहा इट इज़ एनफ, आई सेड, मैंने कहा हद हो गई। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी कोई सीमा होती है। मैग्नानिमिटी जनरॉसिटी होता है, उदारता की भी कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दिया। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, देखो मैं खास लोगों में से हूँ। एंड दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, और मुझे उन ऑगस्ट पर्सन, मैं नोबल पर्सन हूँ, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वीवीआईपी, नोबल ऑगस्ट पर्सन वीवीआईपी होता है, आप नोबल कहते हैं सामंत श्रेष्ठ, मैं उन लोगों में से हूँ। टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, और आप किसी दूसरे पैसेंजर्स की तरह मेरे साथ इम्पर्टिनेंस, धृष्टता नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने अपने ब्लैक कैप को पकड़ा, हिलाया। एंड आई कंडेम यू टू डेथ, और मैंने कहा अब मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, और न्याय की अब यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और इसके लिए कोर्ट में मेरी तारीफ की जाएगी। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत से क्रिमिनल चार्जेज हैं। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक नॉइसेंस, तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा करने वाले हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास खाने पीने का कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, ये सभी और दूसरे गैर कानूनी कार्यों के कारण तुम मरने वाले हो। मिसडेमिनर्स होता है अनलॉफुल एक्ट्स, दूसरे भी गैर कानूनी कार्य जो तुम करते हो उस सब के कारण तुम मरने वाले हो। आई स्टक अ शिफ्ट, आई स्टक अ शिफ्ट लिथर, मैंने जोरदार प्रहार किया। लिथर ब्लो डेडली अटैक होता है, मैंने जोरदार घातक अटैक किया। विद माई राइट हैंड, अपने राइट हैंड से। ही डॉज्ड ही द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, और वो बच गया, चकमा दे गया। अवॉइड स्किलफुली होता है, डॉज्ड अवॉइड स्किलफुली चकमा देना, वो मेरे अटैक को चकमा दे गया। विद एन इंसोलेंट ईज, और मुझे थोड़ा सा अपमान महसूस हुआ। और बताया कि ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट, उसने अपमानजनक तरीके से, वो बड़ी ही चतुराई से मेरे अटैक से बच निकला, जिससे मैं अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा ईगो, पर्सनल वैनिटी ईगो है, स्वाभिमान है, वो जगह। आई लंज्ड
हिम विद माई हैंड, मैंने अचानक फिर से अपने हाथ से अटैक किया। विद माई पेपर, वो हाथ जिस पर पेपर था उससे मैंने अचानक फिर से अटैक किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर खड़ा हो गया। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, और मैंने भी कई सातिर चालाकियाँ अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो नीचे ना आ जाए। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिलनेस, और जब मैं बहुत अधिक थक गया। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, जब मैं चुपके से अटैक करने से बहुत थक गया, तब मैं फिर चुपके से नीचे आ गया। आज इतना ही, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। जैसे आपके पास बुक होगी, उसमें जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें एक चैप्टर से कम 2 या 3 करने चाहिए। एक्सप्लेनेशन पुराने बताए गए तरीके पर करते रहिए। इट्स ओके।